हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के पार्ट 3 की। ठीक है, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, आज हम पार्ट 4 को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम 5 करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अध्याय 3 का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? प्रति खेती कहा जाता है। यहाँ पर करना है आपको सुमेलित सही जोड़ी बनाना। तो सही जोड़ी में क्या हो जाएगा? बैगा। बैगा कहाँ पर पाई जाती है? मध्य भारत में बैगा जनजाति मध्य भारत में पाई जाती है। फिर इसके बाद में खोंड जनजाति की बात करें तो खोंड जनजाति पाई जाती है आपकी ओडिशा में। लबाड़िया जनजाति की बात करें, ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और गद्दी जनजाति है, जो गद्दी जनजाति पाई जाती है आपकी कुल्लू में। कहाँ पर? कुल्लू। ठीक, यहाँ पर ये आप टिक कर लेना, मैंने ऐसे लिख दिया तो आप बुक में आप भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा? सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन शामराव हिवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? ये है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। इसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे घुमंतू खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा? झुमंती जो खेती होती है, घुमंतू खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। आगे देखते हैं खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का वेवड़ है, जो वेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ये वेवड़ शब्द क्या है? घुमंतू जो खेती है उसमें उपयोग किया जाने वाला शब्द है। ये क्या है? डी देखते हैं। डी में क्या है? बैगा है और खोड़ मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। इसमें देखते हैं ई नंबर में रिक्त स्थान भरना है। ई में सन 1906 में असम औपनिवेशिक रूप से औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध संग्राम संगमा ने किया था। किसने किया था? संग्राम संगमा ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं घुमंतू किसान मुख्यतः कहाँ रहते थे? घुमंतू किसान मुख्यतः कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा? आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आंसर हो जाएगा आदिवासी समुदाय जो है अपना जीवन यापन झूम खेती, शिकार, वन तथा वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं जानवरों जैसे गाय, भैंस और बकरियां पालकर करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बरली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? झूम खेती है, जो झूम खेती की विशेषताएं लिखना है। झूम खेती की विशेषताएं, तो आंसर हो जाएगा नंबर पॉइंट फर्स्ट में झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती है। पॉइंट 2 झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों की बीज में बिखेर कर बो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा? आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपना मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? आदिवासी हैं, महाजन तथा व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो आंसर हो जाएगा आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण व व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते थे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? जनजाति समुदाय। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? जनजातीय समूहों ने वर्षा का समर्थन क्यों किया? तो आंसर हो जाएगा जनजातीय समूहों ने वर्षा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे अपना भगवान मानते थे तथा उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, तथा वर्षा ने जनजातीय समुदायों की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर हो जाएगा वन कानूनों के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी।
सेकंड, इसी का सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूहों का जीवन संकट में आ गया था। पॉइंट थर्ड, आदिवासी समूहों को मजबूरन रोजगार की तलाश में इधर दूसरे इलाके में जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे थे, तो आंसर हो जाएगा झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान हुआ, इसलिए उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा कूलर चल रहा है तो उसकी हवा में पेज उड़ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बिरसा आंदोलन में आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका पॉइंट। बिरसा ने शराब और जादू टोनों पर विश्वास करने का विरोध किया तथा गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया। साथ ही साथ बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिरसा मुंडा ने अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए क्या संदेश दिया, तो बिरसा मुंडा ने अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए अपने अनुयायियों को सतयुग की याद दिलाई तथा जो कि उनके अनुसार मुंडा लोगों का एक स्वर्गीय युग था जहां वे खुशहाल जीवन जीते थे, खेती करते थे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, भूमि तथा पारंपरिक जीवन शैली पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा ब्रिटिश शासन तथा जमींदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ लड़ने को प्रेरित किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, नीचे दिए गए रेखा चित्र की बात यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित करना है। तो ये यहाँ पर ये बैगा जनजाति है, गौंड जनजाति है, संथाल है, मुंडा है, खासी और संथाल है। तो इसको हमें इस मानचित्र में भरना है। तो मानचित्र में भर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका भील आ जाएगा, यहाँ बैगा जनजाति है, संथाल है, एक खासी जनजाति आ जाएगी, एक गौंड जनजाति आ जाएगी, ये मुंडा जनजाति आ जाएगी। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।